नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग डे में। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी कैसे करें, तो लर्निंग डे आपके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन है, जहां पर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक क्लास, हर एक इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत आपका एक चैप्टर आता है गति का, मोशन का। उसी चैप्टर के अबाउट जो गति के 3 नियम होते हैं, उन तीनों नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल आपके किस प्रकार के आपके प्रश्न में, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न, उसी के बारे में आज हम सभी साथी डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में गति पर आधारित प्रश्न, कोई भी प्रश्न आता है, तो किस प्रकार से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि गति के कितने नियम होते हैं और गति के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं। ये तो आप बताओगे ही बताओगे, इसके साथ ही साथ बताओगे आप कौन कौन से नियम होते हैं गति के। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करूं तो गति का जो पहला नियम होता है वो होता है आपका v=u+at होता है। ये गति का पहला नियम आपका हो जाता है। अगर साथियों इसके साथ ही साथ दूसरे नियम की हम लोग बात करें तो दूसरा नियम आपका होता है s=ut+ आपका क्या हो जाता है, ½ at²। ये क्या हो जाता है, ये दूसरा नियम हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर तीसरे नियम की हम बात करें तो v² = u² का 2as, ये गति का तीसरा नियम हो जाता है। गति के 3 नियम होते हैं, v² = u+at, s=ut+½ at² और v² = u² + 2as। इसके साथ ही साथ आप इसको गति के नियम में नहीं, लेकिन हाँ एडिशनल नियम के रूप में जान सकते हैं कि t सेकंड में चली गई दूरी आपकी क्या होती है, u + ½ a 2t - 1। ये आपकी क्या होती है, टी सेकंड में चली गई दूरी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो इसमें टर्म यूज हुए हैं जैसे कि VUATS, ये क्या होते हैं, इन टर्म को आप क्या बोलते हैं। तो अगर हम बात करें U का, तो U क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग हो जाता है। V क्या होता है साथियों, अंतिम वेग हो जाता है। U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग हो जाता है। A क्या होता है आपका, A त्वरण होता है। अब इसके साथ ही साथ यस क्या होती है, यस आपके द्वारा चली गई दूरी होती है। टी क्या होता है, टी आपका समय होता है। अब सभी के साथी कमेंट, सभी के सभी दोस्त, सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो यू होता है, यू का मात्रक क्या होता है, वी का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है और समय का मात्रक क्या होता है। इन 5 प्रश्नों का जवाब आप सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में देंगे। जैसे 5 के 5 कमेंट्स मैंने आपको बोल दिए कि यू, वी, ए, एस, टी, इन सभी का मात्रक आपका क्या होता है, इनको आपको बताना है और बताना है कि हाँ सर यू का मात्रक ये होता है, वी का मात्रक ये होता है। ठीक है ना। अब मैं सीधे सीधे आपको न्यूमेरिकल पर लिए चलता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 न्यूमेरिकल हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल रहेगा बिल्कुल लल्लन टाप ज़बरदस्त बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। ठीक है सर, एक 80 मीटर गहरा कुआं है, उसमें हमने ऊपर से एक पत्थर छोड़ दिया। कह रहा पानी पर टकराने की ध्वनि 4.24 सेकंड के बाद सुनी जाती है। पत्थर को हमने ऊपर से गिराया और पानी में टकराने के बाद जो पत्थर है उसकी आवाज़ हमें 4.24 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। तो आपसे पूछ रहा ध्वनि का वेग क्या होगा, जबकि आपको कह रहा कि जी को क्या मान रखना है, आपका जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 165 मीटर प्रति सेकंड, बी 333.3 मीटर प्रति सेकंड और बी आपका 320 और सी आपका कह रहा 300.3 मीटर प्रति सेकंड। कैसे करोगे साथियों, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि अगर हम 80 मीटर गहरे कुएं में हम छोड़ते हैं क्या, पत्थर को अगर छोड़ते हैं तब आपको जी की वैल्यू दी गई है। प्रारंभिक वेग तो सीधे सीधे आपको पता है 0 ही होगा उसका, चूँकि विरामावस्था से ही छोड़ा जाएगा। तो कितने सेकंड के पश्चात पत्थर टकराएगा पानी से, ये आपको पहली चीज़ पता होना चाहिए। आप इसको निकाल लेंगे। फिर इसमें से चूँकि ये ध्वनि के टकराने के बाद आ रही है, पानी में टकराने के बाद ध्वनि इतने सेकंड के बाद वापस आ रही है, आपको जो यहाँ से टी की वैल्यू निकलेगी इसमें से आपको घटा देना है। अब आपको टाइम मिल गया। अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऑलरेडी 80 क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है और ध्वनि का वेग आपसे पूछ रहा, तो वेग = दूरी बटे समय से आप निकाल सकते हो। चलिए सॉल्व करना प्रारंभ अगर हम करते हैं तो इसमें आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, सर फार्मूला हमारा लगेगा s = ut + ½ at², ½ at का स्क्वायर। 80 नहीं, यहाँ पर gt² हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 दे रखा है,
u की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हट जाएगा। सिंपली s की वैल्यू आपकी 80 हो जाएगी। 80 बराबर 1/2। g का मान आपका क्या हो गया, 10 हो गया। t की प्लेस पर t को हम स्क्वायर रहने देते हैं। इससे इसको अगर हम कट करते हैं 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको हम कट कर देंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर, और t की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 सेकंड। क्लियर। t की वैल्यू 4 सेकंड मिल गई। कह रहा था प्रश्न में 4.24 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है, इसमें से 4 सेकंड घटा दो, मतलब जो ध्वनि को आने में समय लगेगा वो 0.24 सेकंड समय ध्वनि को आने में लगेगा। और ध्वनि जो है 0.24 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, तो आप कहोगे सर 80 मीटर, चूँकि 80 मीटर ही गहरे कुएँ की लंबाई है। अब इसमें आप दूरी बटे समय कर दो, आपको चाल मिल जाएगी। जब आप 80 में 0.24 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड आप कैसे करोगे, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई। आपका ऊपर हो जाएगा 8000 और नीचे हो जाएगा 24। 8000 में 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तब हमारा आ जाएगा लगभग 333.3 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक आंसर पहले वाले प्रश्न का ध्वनि का वेग आपका मिलेगा। अब ऑप्शन में अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपको बताया गया है 333.3 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देंगे सभी के सभी दोस्त, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से कह रहा कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। रेलगाड़ी की चाल आपको दे दिया, 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से रेलगाड़ी आपकी क्या हो रही, चल रही, मूवमेंट कर रही है। ब्रेक लगाने के पश्चात रेलगाड़ी में क्या लगाया जा रहा, ब्रेक लगाया जा रहा जब वो 11 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद रेलगाड़ी 121 मीटर दूरी चल करके रुक जाती है। विश्राम में आने वाला समय आपको टाइम ज्ञात करना है। विश्राम में आएगा तो सीधे सीधे मतलब आपका विश्राम में आने का मतलब जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। सर ये 11 मीटर प्रति सेकंड क्या दिया गया है, तो सर आप कहोगे कि सर 11 मीटर प्रति सेकंड जो दिया गया है वो u का मान है, और जो 121 है ये s की वैल्यू हो गई। हमें u का मान पता चल गया, s का मान पता चल गया, v का मान पता चल गया। सीधे सीधे आपको टाइम निकाल लेना है। अब आपको कॉन्सेप्ट में जाना है, किस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर यूज करोगे। तो पहले फार्मूले को अगर आप गति का देखोगे तो s का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, पहला यूज नहीं होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में v का यूज नहीं होता, इसलिए दूसरा वाला यूज नहीं होगा। तीसरे वाले को यूज करके हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तीसरे वाले फार्मूले को यूज करके हम सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, और a की वैल्यू निकालने के बाद a की वैल्यू जो हमारी निकल आएगी फिर हम उसको दूसरे वाले गति के पहले फार्मूले में रख देंगे और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे सभी के सभी दोस्त। अगर गाड़ी विश्राम अवस्था में आ रही, मतलब मंदन हो रहा, मंदन में आपका त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as हो जाएगा। v स्क्वायर की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 0 है, v स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, u की वैल्यू हमें 11 दिया गया है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 गुणे a का मान आपको ज्ञात करना है इंटू डिस्टेंस आपको 121 दी गई है। 11 का आप स्क्वायर करोगे 121 हो जाएगा, 121 इधर भी आ गया, 2 गुणे a इंटू 121, 121 से 121 कैंसिल, सिंपल आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 2a, या फिर जब आप यहाँ से निकालोगे a का मान आ जाएगा 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर हमें a का मान पता चल गया, a का मान क्या आ गया दोस्तों, तो a का मान आप कहोगे सर हमारा आ गया 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गति का जो पहला नियम होता है v इज इक्वल टू u माइनस at, यहाँ पर माइनस किया जाएगा क्योंकि मंदन हो रहा। u को v का मान 0 है, v का मान 11 है, रख दिया हमने। a का मान 1/2 हमें मिला है, t का मान हमें ज्ञात करना है, t के प्लेस पर t ही हम रहने देते हैं। 11 को 0 को इस तरफ ले जाओ, 11 इज इक्वल टू 1/2 t हो जाएगा। जब यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे 11 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 दूनी 22 सेकंड हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 सेकंड, क्योंकि आंसर नंबर डी में ही हमें 22 सेकंड दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी 22 सेकंड। देखो इस वाले फार्मूले में हमने गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम और गति का पहला नियम दोनों को यूज किया है। आपको प्रश्न इसीलिए करवाए जाते हैं कि आप बता सकें कि आपको न्यूमेरिकल का कितना नॉलेज है और आप न्यूमेरिकल को किस प्रकार से, कितने आसान तरीके से या कितने हार्ड तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपका, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, आपके हर एक प्रश्नों का समाधान करने के लिए और हर एक प्रश्नों का हम लोग आपके जवाब देने के लिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं,
फिजिक्स का एक वन शॉट लेक्चर आपको मिला हुआ है, जो कि आपको ज़बरदस्त आपकी मैराथन क्लास चली थी वन शॉट का। उसको अगर आपको देखना है तो आप चैनल के लाइव वीडियो में या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर फिजिक्स मैराथन या फिजिक्स वन शॉट का थंबनेल के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। लगभग 2.5 घंटे का आपका लेक्चर है, आप उसको देख लीजिए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवाई गई हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रत्यास्थ गेंद 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। ठीक है सर, फेंक दिया एक प्रत्यास्थ गेंद को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब कह रहा है यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जाए तो गेंद 200 मीटर की ऊंचाई पर होगी, एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, एक भी बार नहीं होगी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मतलब आपको सीधे सीधे क्या कह रहा, ये वैल्यू आपको यू का मान यहाँ पर दिया गया है। जब गुरुत्वीय त्वरण जब ऊपर पहुँचेगी वस्तु तो ऊपर पहुँच करके रुकेगी तभी तो नीचे आएगी, मतलब v का मान आपको 0 दिया गया है और g का मान आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ आपको ज्ञात करना है, हाइट आपको ज्ञात करना है, आपको चली गई दूरी ज्ञात करना है। चूँकि आपकी जो गेंद है वो ऊपर जाएगी तो उसकी गति में क्या होगी, गति उसकी कम होगी। गति कम होने का मतलब उसके वेग में मंदन होगा, उसका त्वरण मंदित होगा। तो v² = u² माइनस का 2a। सर अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो v की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, u का मान 60 है तो 60 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2a का मान हमें 10 रख देना है। अब जब 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 3600 हो जाएगा, इसको बराबर के इस तरफ ला लिया और 10 दूनी 20 और फिर यहाँ पर आपका यस ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ से जब आप निकालोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, यस = क्या हो जाएगा 360/2। 360 में 2 से हम मल्टीप्लाई जब डिवाइड करेंगे तो 180 मीटर आ जाएगा। मतलब उस प्रत्यास्थ गेंद के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है, उस प्रत्यास्थ गेंद के द्वारा जो चली गई दूरी है आपकी, वो कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों? वो हो जाएगी 180 मीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न पर आ जाना है। प्रश्न कह रहा 200 मीटर की ऊंचाई पर गेंद कब होगी? तो दोस्तों अगर गेंद के द्वारा कुल चली गई दूरी ही 180 मीटर है तो गेंद 200 मीटर पर कितनी बार जाएगी? एक भी बार नहीं जाएगी, क्योंकि गेंद के द्वारा कुल डिस्टेंस ही 180 मीटर तय की जा रही है। 200 मीटर तक गेंद के जाने की कोई बात ही नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और आपका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट, ज़बरदस्त, बेहतरीन, मज़ेदार आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार भी गेंद आपकी 200 मीटर हाइट पर नहीं पहुंचेगी। बताना यह प्रश्न क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, इसका कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सभी साथी बताएंगे, वरना हम सभी साथी आगे की तरफ मूव करते हैं और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 क्या है। और आपको प्रश्न संख्या 4 के साथ ही साथ एक बढ़िया सा होमवर्क देते हैं ताकि आप उस होमवर्क को सॉल्व कर सको और उस होमवर्क को आप देख सको। ठीक है जी, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप लगातार बता सकते हैं। लर्निंग डे परिवार आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। इस सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी के सभी साथी। देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको ये PDF हो सकता है अवेलेबल। हाँ, ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आपको आपके टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी की बात नहीं है साथियों। अब देख लो, अब ये आपका प्रश्न आ गया होमवर्क का। सीधी रेखा में चलती हुई एक बछड़ा अपनी गति के दूसरे सेकंड में 16 मीटर तथा 5वें सेकंड में 28 मीटर की छलांग लगाता है। यदि वह एक समान त्वरण से चलता है तो गति आरंभ से 10 सेकंड में चली गई दूरी आपको बताना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यह प्रश्न सॉल्व करके मेरे को भेजना है। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है ना? चलो दोस्तों, चलो, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। आज छोटा सेशन है, चूँकि आपकी सुबह फिजिक्स की मैराथन क्लास चली थी लगभग 2.5 घंटे की। आप लोग 2.5 घंटे ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ चुके हैं और फिर से आपको अगर लंबा सेशन दिया जाए तो थोड़ा सा उबाऊ लगता है और ये लगता है कि बस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दोस्तों, अगर नया कोई साथी इस वीडियो को देख रहा है तो वह अपने प्यारे साथियों को शेयर करेगा इस सेशन को। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। लर्निंग डे परिवार आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। लर्निंग डे परिवार आपके लिए आपके हर एक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सदियों तत्पर है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सेशन कैसा लगा एक बार सभी के सभी साथी फायर कर देंगे कमेंट सेक्शन में। एक बार सभी के सभी साथी आग लगा दें कमेंट सेक्शन में, तब हम इस सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। अगर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नौका अपनी पार करवाना है तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपकी नौका
इस पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम रूपी मझधार को पार करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचेगी और गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच करके वह वहां पर अच्छे तरीके से आपको मंजिल दिलाएगी और आपके सपनों को उड़ान देते हुए आपको सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। और इस आपके प्रयास में लर्निंग डे परिवार आपके लिए सदियों अवेलेबल है और लर्निंग डे परिवार आपके कदम कदम पर आपके साथ है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू फॉर इस सेशन को देखने के लिए सभी दोस्तों।